हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आपके लिए एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो फेस टू फेस बैठकर कर रही हूँ मैं। कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। सो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में नए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, नई जर्नी कौन सी शुरू हो रही है, नया साल आने वाला है। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, इस पर कोई 2020 या फिर 2021 ये सारी चीज़ें नहीं रख रही हूँ मैं। बट हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है आपका अगला कदम, आपका नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट मूव, आपके लिए नया बिगिनिंग नेक्स्ट क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है, न्यू क्या आ रहा है। ओके, ये हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो 2 पाइल्स रख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 इज़ दिस रेड कार्ड। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस ब्लू कार्ड। आप दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। रेड कार्ड चूज़ करोगे तो नीचे टाइम स्टैम्प्स है, ब्लू कार्ड चूज़ करोगे तो नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ट्राइंग समथिंग न्यू गाइस, ट्राइंग समथिंग न्यू गाइस। सो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे प्यार देंगे। ऐसे अगर फेस टू फेस वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मुझे ऐसे फेस टू फेस ऑन कैमरा ज़्यादा देखना चाहोगे, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वैसे वीडियोज़ बनाऊँगी। आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशली मैं ये वीडियो जो है वो 2020 में ही अपलोड हो जाएगा। सो 2021 के लिए स्पेशल प्रेयर्स करूँगी मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए 2021 जो है खुशियों भरा रहे, सेटल्ड रहे, स्टेबल रहे, प्यार भरा रहे। ओके, एंड बेसिकली 2020 जो ऊपर नीचे सब कुछ था वैसा 2021 ना रहे, प्यार भरा रहे, अच्छा रहे, आप स्टेबल हो जाओ फाइनेंशियली, लव वाइज, हेल्थ वाइज, मनी, एवरी एस्पेक्ट आप स्टेबल हो जाओ, आप सेटल हो जाओ। एंड 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो अगर आप आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले लाइक करो इस वीडियो को, नीचे लाइक बटन आप देख सकते हो, लाइक करो वीडियो को। एंड साथ ही गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, सो मुझे समझ में आएगा, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। ओके, स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड कार्ड चूज़ किया था उनसे। देखते हैं आपके लिए 2021 या फिर जनरली आपका नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ आपके लिए बिग क्या आ रही है, गुड न्यूज़ क्या आ रही है, नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग किस चीज़ को लेकर हो रहा है। ओके, वी हैव प्रायोरिटीज़। आपको कार्ड्स ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं देंगे बट आई ट्राई कि मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊं। Okay, we have past, then we'll see next, okay, ये भी गिरना चाहता था तो इसे भी ले लेते हैं। We have actions and we have empathy. Amazing, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो ये है कि 2020 में शायद प्रायोरिटीज़ के मामले में आपसे गलती हो गई थी। आपने उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था जो आपके लिए सही नहीं थे, या फिर आपने वैसे काम को अपनी प्रायोरिटी दी थी जो आपके लिए सही नहीं था। बट 2021 में मुझे आपकी प्रायोरिटीज़ आप प्रॉपर सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टडी या फिर करियर ये आपकी प्रायोरिटी है, आप समवेयर आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, लव के हिसाब से, पर इस 2020 में आप उस चीज़ को टाइम नहीं दे पाए, तो आपकी प्रायोरिटीज़ आप 2021 में सेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग आपके लिए आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से होने वाला है, ये तो बहुत श्योर है। समवेयर प्रायोरिटीज़ जब कार्ड आता है तो मैनिफेस्टेशन भी मैं इन अकाउंट लेती हूँ, तो मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हो अपनी जो भी चाहिए उन चीज़ों को। सो नेक्स्ट आपके लिए न्यू बिगिनिंग वो होने वाला है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, जो आप हासिल करना चाह रहे थे, वो आप हासिल कर रहे हो, उस चीज़ को आप प्रायोरिटी बना रहे हो, और वो आपकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग होगी, एक नया शुरुआत होगा, एक नई न्यूज़ होगी आपके लिए, एक नया स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं। ओके, समवेयर मुझे इस दौरान आप हो सकता है कि अपने पास्ट के मेमोरीज को थोड़ा ज़्यादा पकड़ के रखो, जकड़ के रखो। ओके, सो पास्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है। पास्ट को अगर आप पीछे छोड़ोगे तभी आगे बढ़ने में मज़ा आएगा, तभी आगे बढ़ने का मतलब बनता है। ओके, सो पास्ट का अगर कोई इंसान
आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार ट्रबल कर रहा है, या फिर अभी तक आप अपने पास्ट को लेकर परेशान हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो पास्ट को लेकर, दिस इज़ द टाइम कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ो एंड आगे बढ़ो, नए बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ो, नए स्टार्ट की तरफ बढ़ो। ऑल्सो आई कैन सी कि कोई स्टैगनेंट एनर्जी आपको पुल कर रही है पीछे। तो हो सकता है कि आपके घर परिवार में से कोई हो, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में से कोई हो, आपके लवर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, बड़े बच्चे जो भी हैं, कोई एक इंसान मुझे ऐसा दिखाई देता है, कोई एक स्टैगनेंट एनर्जी आपकी लाइफ में दिखाई देती है, जिसको अगर आप निकाल फेंकेंगे, जिसको अगर आप इग्नोर करेंगे, ओके, निकाल फेंकेंगे यानी देखिए किसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है तो हम उनको निकाल फेंक नहीं सकते हैं, बट अगर आप इग्नोर करेंगे इन सारी एनर्जीज़ को जो नेगेटिव है आपके लिए, जो सही नहीं है आपके लिए, देन डेफिनेटली आई सी कि आप इन सारे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करके आगे अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। इट इज़ टाइम फॉर यू गाइज कि आप अभी एक्शन ले। आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है, आपने मेडिटेशन किया, आपने हर चीज़ की है। ओके, दिस इज़ माई डॉग जो यहाँ पे हिल रहा है, ठीक है हनी। सो समवेयर ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों अचीव नहीं हो रही है चीज़ें, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, तो समवेयर आपका एक्शन लेना भी इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। एक्शन लीजिए, एक कदम आगे लीजिए, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। बस ये एक कदम आपको लेना है, ये एक कदम, एक स्टेप आपको उठाना है अपने हित में, अपने अच्छे के लिए। सो आई सी कि ये नया बिगिनिंग आपके लाइफ में तब आ रहा है जब आप एक्शन ले रहे हो, आप अपना एक बिल्ड कर रहे हो करेज, आप अपने लिए हिम्मत जता रहे हो, आप ब्रेव बन रहे हो और आप स्टैंड कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो समवेयर। बहुत सहेलियाँ 2020 स्पेशली ये ईयर रहा है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है बहुत लोगों का। सो समवेयर इस वक्त में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़े रहिए एंड आई डेफिनेटली सी कि आप लोग उस पर खरे उतर रहे हो एंड अपनी ज़िंदगी समवेयर मुझे दिखाई देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की वजह से आपने यूनिवर्स को पूरी तरह से तैयार किया है आपको चीज़ें देने के लिए। बट दिस इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को भी तैयार करें, आप अपनी हिम्मत जो है अपने हाथ में, अपनी ज़िंदगी की डोर आप अपने हाथ में लें, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद बने। तो समवेयर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, इस वक्त में, इस दौरान उसे निकाल फेंकिए बाहर, छोड़ दीजिए पीछे। ओके, आई सी एम्पैथी कार्ड इज़ ऑल्सो देयर हियर। सो समवेयर ये डेफिनेटली ध्यान रखो कि आपके इमोशंस क्या कहते हैं। ओके, आपके इमोशंस के हिसाब से भी आपके लिए ये नया बिगिनिंग होने वाला है, एक नया चांस होने वाला है जीने का एंड बेटर बनने का, कहीं ना कहीं डेवलप होने का, एंड फीलिंग्स को आप अपने कंट्रोल में लेकर आ रहे हो, ये दिखाई देता है। ओके, बहुत ही ऊपर नीचे रहा है 2020 फॉर एवरीबडी। इमोशंस के हिसाब से आपने अगर पीछे आप मुड़ के देखो 2020 को, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पाई, बहुत सारी चीज़ें खोई। तो इमोशंस को अपने अगर काबू में लाते हो, इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाते हो, देन दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू बिगिनिंग फॉर यू। एक न्यू बिगिनिंग में आपको मैं एक न्यू यू देख रही हूँ, एक नया आपका नया चेहरा देख रही हूँ एंड समवेयर इसकी वजह से आप दूसरों को हेल्प कर पा रहे हो, इस चीज़ की वजह से आप खुद से, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो, दूसरों के लिए मदद कर रहे हो। आपके जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, वैसे सिचुएशन में काफ़ी सारे मुझे लोग दिखाई देते हैं जो फंसे हुए हैं एंड ऐसे लोगों को आप बाहर निकाल सकते हो, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। तो समवेयर एम्पैथी का कार्ड है, लोगों के लिए हेल्प बनो, लोगों के लिए समवेयर एक उनका दर्द आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, तो उसका इस्तेमाल करो। ओके, बी एन एम्पैथ एंड एम्पैथी दिखाओ। विल सी और क्या कार्ड्स आते हैं, मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ उन कार्ड्स को। विल सी और एंजल प्रेयर्स की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स है। What cards do we have? ओके, ये नहीं लेते, ये गिरा है, ये देख लेते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वी हैव आर्कएंजल राजियल। न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली आपके नए स्पिरिचुअल पावर्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ मुझे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। आर्कएंजल ज़ादकियल, ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग।
जो मैं चेंज के बारे में बात कर रही थी, जो मैं न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रही थी, न्यू ज़ील, एक न्यू एंथुजियाज्म, एक नया शुरुआत जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। टू मैनी कार्ड्स। ओके, इसके बारे में देखते हैं और क्या है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज की मैं बात कर रही थी, आप अपने अंदर ला रहे हो फॉर श्योर, अपने आसपास के लोगों में ला रहे हो फॉर श्योर। वी हैव सिंक्रोनिसिटी एंड वी ऑल्सो हैव यिन एंड यांग उसमें। तो यिन एंड यांग जब आता है तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि दिस इज़ अ टाइम फॉर यू फॉर अ रीयूनियन। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट कर रहे हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट कर रहे हो, जो जिससे भी आप प्यार करते हो, या फिर हो सकता है कोई पुराना दोस्त जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे आप उससे, ऐसे किसी इंसान के साथ आप रीयूनाइट कर रहे हो। सो ये भी है, एंड साथ ही है सिंक्रोनिसिटी। सो एंजल्स आर विथ यू। ओके, एंजल प्रेयर डेक है। सो एंजल्स आर विथ यू, एंजल्स आर अराउंड यू, एंजल्स आपको देख रहे हैं। और हो सकता है कि इस दौरान आपने एंजल्स के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ यानी कि नंबर्स के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है 1111 दिखाई देना, 222 दिखाई देना, ऐसे सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर्स दिखाई देना, फेदर्स दिखाई देना, कुछ इंट्यूशंस ऐसे करेक्ट, एकदम करेक्ट आ जाना, तो ये भी हो सकता है समवेयर। आई सी कि आप अपने आप को एक क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो समवेयर आई सी कि आप लोग कंप्लीट कर रहे हो अपने आप को। ओके, आपका कहीं ना कहीं बैलेंस खो रहा था इस दौरान, तो आप उस बैलेंस को कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हो अपने आप को, आप बिल्ड कर रहे हो अपने आप को, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हो, एक चेंज ला रहे हो अपने अंदर। एंड साथ ही एंजल्स जो हैं आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, एंड एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर एंजल नंबर्स ऐसे दिखाई देते हैं, एंजल साइंस अगर आपको दिखाई देते हैं, देन दैट डेफिनेटली मीन्स कि एंजल्स आपके आसपास हैं एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इन्वोक करने का टाइम है उनको। सो आई सजेस्ट यू, मैं एंजल थेरेपी का कोर्स मेरा होता है, अभी 7 बैचेस हमारे हो गए हैं, 8th बैच हमारी शुरू हो रही है 10th जैन से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सिंक्रोनिसिटी अगर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली दिस इज़ टाइम फॉर यू कि आप एंजल्स के बारे में जानें, एंजल्स को समझें और उनकी हेल्प ले अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो आई से कि आप डेफिनेटली ज्वाइन करो। अब बाहर इस कोर्स की फ़ीस जो है 15,000 रुपीज़ है लेवल 1 के लिए, बट मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ में कर रही हूँ, सो दैट आई कैन मीट पीपल लाइक यू एंड समवेयर आपकी लाइफ को मैं बेटर बना सकूं। साथ ही इस कोर्स के अलावा भी मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ उन ग्रुप्स में जो एक्टिव हैं। फर्स्ट बैच से लेकर अभी 7th बैच सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, सभी के साथ कम्युनिकेशन है एंड बहुत ही अच्छी फैमिली बन गए हैं हम। तो आई वुड लाइक यू गाइज टू जॉइन माई फैमिली टू। 10th जैन से अपना नेक्स्ट लेवल जो है, अपना नेक्स्ट बैच जो है वो शुरू हो रहा है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, विल सी आपको एनर्जीज़ की तरफ से क्या ध्यान रखना है आपको इस न्यू बिगिनिंग के वक्त। ओ माय गॉड, टू मेनी कार्ड्स, आई वांट लेस। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने फर्स्ट फाइल यानी कि रेड फाइल पिकअप की है, उनके लिए आप क्या साइंस दे रहे हो, आप क्या न्यू बिगिनिंग्स ला रहे हो। ओके, आई हैव टू टेक 2 कार्ड्स आउट। We have embrace your power, ask with sincerity। जैसे मैं कह रही थी, आपको आर्कएंजल रेजियल का भी कार्ड आया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी आपका गिफ्ट है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए। आपको एम्ब्रेस योर पावर का भी कार्ड आया है। सो समवेयर आपको इस वक्त में अपने पावर्स को समझना है, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को समझना है और उनको समवेयर शार्पन करना है, उनको आपको डेवलप करना है,
उनको आगे बढ़ाना है एंड आपकी पावर जो है उसको पहचानो। देखो चुप बैठोगे, सहते रहोगे तो दुनिया जो है आपको पुश करती रहेगी, आपको एज तक पुश करती रहेगी, बट दिस इज़ टाइम कि आप समवेयर अपने लिए स्टैंड ले, अपने पावर को पहचाने, अपनी ज़िद को पहचाने, अपने पर्पस को पहचाने और आगे बढ़े उस पर्पस को बढ़ाने के लिए। सिर्फ समझना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आपको इंट्यूशंस आते रहते हैं और फिर भी आप इंट्यूशंस के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस ले लेते हो और फिर पछताते हो, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इंट्यूशंस अगर आपको आते हैं, अगर ये आपको गिफ्ट है आपका स्पिरिचुअल, तो उसको यूज़ करो, उसको लेट गो मत करो, ठीक है। आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं फिर भी आप अपने लॉजिक के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो और फिर गलत हो रहे हैं, तो वो इंट्यूशन आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं बचता है फिर उसका मीनिंग। सो आई हाईली सजेस्ट यू कि जो भी पावर्स आपके अंदर है, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, सिर्फ पावर ही नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इवन टैलेंट्स जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एनीथिंग, ट्राई टू मेक इट, ट्राई टू डेवलप इट। अपने हॉबीज़ को, अपने पावर को, अपने टैलेंट्स को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, एम्ब्रेस करने की कोशिश कीजिए, उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आस्क विद सिंसियरिटी का भी कार्ड आया है, सो समवेयर मुझे डेफिनेटली इस पाइल के लिए दिखाई देता है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 100% इस्तेमाल कर रहे हो एंड जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान रखिए कि आप लेट गो कर रहे हैं, आप यू आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स, आप मांग रहे हैं उनसे, पर फिर आप लेट गो भी कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स अपना मैजिक करे और आपके लिए जो चाहिए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऑल्सो जो भी आप पूछ रहे हैं, आस्क विद सिंसियरिटी का कार्ड आया है, सो समवेयर माइल्डली पूछिए, विथ रिस्पेक्ट पूछिए एंड यूनिवर्स को उतनी क्या कहते हैं, छूट दीजिए कि वो आपके लिए उनके तरह से चीज़ें करें। ओके, आप डिटेल में उनको बताना है, बट आपको उनको भी ये कहना है कि इफ़ इट इज़ गुड फॉर मी, तो आप मेरे लिए ये प्लीज़ कर दो। ओके, आस्क विथ ऑल योर सिंसियरिटी एंड अच्छी चीज़ें मांगना, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन लेवल मुझे हाई पीक पे दिखाई देता है एंड आप लोग जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं लव लक अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। जिन्होंने रेड कलर का पाइल चूज़ किया था, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, साथ ही नीचे जाकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये ऐसे फेस टू फेस वीडियोज़ आप ज़्यादा देखना चाहोगे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड और क्या, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय। ओके गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था ब्लू कलर, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पाथ्स, न्यू न्यूज़, नया क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, व्हाट न्यू इज कमिंग अप फॉर यू। ओके, वी हैव फ्रीडम, what new is coming up for my subscribers and my viewers. Okay, compassion, freedom, compassion, ठीक है। ओके, creativity, जो गिर रहे वही ले रही हूँ मैं, जो नहीं गिरते नहीं ले रही हूँ। Okay, what new is gonna happen? Okay, एक कार्ड आई थिंक मुझे निकालना पड़ेगा। We'll see. Evolution, amazing. Okay, so we have freedom, compassion, creativity एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई देती है आपके इस नए साल में, एक नए बिगिनिंग में, मुझे जो फर्स्ट थिंग जो आपके लिए आ रही है वो दिखाई देता है कि आप
अपने डिसीजंस अपने आप ले पाओगे। ओके, आपको किसी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप स्टेबल हो रहे हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो, आप जिम्मेदार आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। यस, इंडिपेंडेंट इज द वर्ड, इंडिपेंडेंट बन रहे हो आप समवेयर, ये मुझे दिखाई देता है। आप फोकस कर रहे हो अपने आप के ऊपर, आप एक पूरी तरह से अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट बन रहे हो और किसी के ऊपर नहीं। अगर आप फिलहाल में अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, इन द सेंस अगर आप जॉब, वर्क, फाइनेंस से रिलेटेड आप परेशान हो इन सारी चीज़ों को लेकर, देन डेफिनेटली ये नई बिगिनिंग आपके लिए आ रही है कि आप फाइनेंशियली सेटल हो रहे हो, फाइनेंशियली पीस मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है एंड आप ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली फॉर श्योर। ऑल्सो आई सी, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, लाइक फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ्स जो होती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट होती है, डिसीजंस के लिए डिपेंडेंट होती हैं, देन डेफिनेटली दिस इज टाइम कि आप वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो और अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, जीत रहे हो समवेयर। ओके, वो फ्रीडम आपको मिल रहा है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, एवरीथिंग। एंड बेसिकली अपने आप के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो और किसी पे नहीं। सो दैट इज़ अ बिग थिंग, दैट इज़ अ वेरी बिग बिगिनिंग कमिंग फॉर यू, वेरी न्यू। एंड ये तो सबसे अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। देन वी हैव कंपैशन। आई सी आपकी लाइफ में लव की भी एंट्री होने वाली है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप वाला लाइफ जो है वो बेटर बन जाए, एक लेवल आगे बढ़ जाए, या फिर अगर आप सिंगल हो देन एक नए लव की एंट्री भी शायद हो सकती है आपकी लाइफ में। अगर आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड आप सेपरेशन में हो, तो दिस इज़ देयर इज़ अ हाई गुड चांस कि आपका रियूनियन हो जाए इस इंसान के साथ, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए इस इंसान के साथ। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। क्रिएटिविटी, आई सी अगर आप क्रिएटिविटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए थे एंड उस चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे थे, तो ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रहा है क्रिएटिविटी का, यानी कि एक नई आइडियाज़ आपको मिलेंगे इन सारी डिफ़िकल्टीज से बाहर आने के लिए। ऑल्सो अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते थे, अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, तो नए आइडियाज़ आपको आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं दिमाग चलने लगेगा, ब्रेन चलने लगेगा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, जो काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए थे एक ही सिचुएशन पे। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि भाई इसका आंसर तो मेरे सामने ही था, थोड़ा सा दिमाग लगाता तो हो जाता। ओके, बट वो दिमाग की बात नहीं होती, वो योग आना ज़रूरी होता है। ओके, लोग समझेंगे कि ये तो सिली हो गया, बट वो दिमाग की बात नहीं होती, वो योग की बात होती है। और वो योग आइडियाज़ आने का योग आपको आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड। ऑल्सो वी हैव इवोल्यूशन कार्ड। कुछ चीज़ें जो हैं एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर आप एक ही पोजीशन पे अपने जॉब में काफ़ी टाइम फंसे हुए थे, तो प्रमोशन का भी मुझे एक चांस आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। ऑल्सो आई सी कि आप अगर एंगेजमेंट हुई थी तो शादी होगी, अगर बात घर पे हुई थी तो हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए। अगर आप घर पे समवेयर अपने आप में फिक्स कर लिए थे आप दोनों ने, बट घर पे नहीं बताया था अभी, तो वो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है घर पे बताना। तो एक स्टेप आगे ले रहे हो। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, राइट? सो आगे बढ़ रहे हो आप समवेयर, मुझे दिखाई देता है। अब कोई चीज़, कोई मायका लाल आपको रोक नहीं सकता, ये डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है, विच इज़ रियली वेरी गुड। एंड सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो आप, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हो। एंड समवेयर आई सी क्रिएटिविटी का भी कार्ड है एंड इनोवेशंस का भी कार्ड है। दैट्स वाई आई से कि एक नए चार्म आ रहा है आपको, कि नए तरह से आप खिल के लोगों के सामने उठने वाले हो, डिफरेंट दिखने वाले हो। ओके, कुछ अलग हटके कुछ करने वाले हो, ये तो श्योरली बता सकती हूँ मैं। विल सी एंजल प्रेयर्स। ओके, 3 कार्ड्स। ओके, आई वांटेड 3 कार्ड्स और 3 कार्ड्स गिरे हैं। अमेजिंग, ठीक है। वी हैव फोकस ऑन योर माइंड। डेफिनेटली क्रिएटिविटी का कार्ड है आप लोगों के लिए। न्यू आइडियाज़ तो आ रहे हैं, सो दैट वो न्यू आइडियाज़ आए, इसके लिए जो है स्ट्रेस कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन योर माइंड, मेडिटेशन करो,
टैलेंट जो है आपका उसमें पार्टिसिपेट करो, डू समथिंग क्रिएटिव का कार्ड आया है। डेफिनेटली हॉबीज़ आइडियाज़ में अपना टाइम स्पेंड करो। साथ ही दिखाई देता है फोकस ऑन योर माइंड, सो प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग कि आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने टाइम दे रखा है मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ करनी है, तो आप फोकस कर रहे हो उन चीज़ों पे, अपने माइंड पे फोकस कर रहे हो समवेयर। तो ऐसी कुछ चीज़ें करो। साथ ही जैसे मैं कह रही थी मेडिटेशन वगैरह, स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नए आइडियाज़ तभी आएंगे जब पुराना जो मैल है वो फ्लश आउट करोगे, राइट। सो समवेयर फोकस, अपने माइंड का जो फोकस है उस पर काम करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस। Then we have Archangel Ariel. ओके, वी हैव आर्कएंजल एरियल, पीसफुल वॉरियर। सो समवेयर जैसे मैं कह रही थी, आपकी जो आप फ्रीडम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, नो डिपेंडेंट जो थे आप किसी चीज़ की या फिर किसी इंसान के बेड़ियों में फंसे हुए थे आप, वो रिलीज़ हो रहे हो, ओके। एंड जो भी रिलीज़ आपकी एनर्जीज आप कर रहे हो, जो नेगेटिव है उसको जो बाहर फेंक रहे हो आप, जो डिपेंडेंट थे उस इंसान को या फिर उस सिचुएशन को जो बाहर फेंक रहे हो आप अपनी ज़िंदगी से एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो, वो आप पीसफुली और शांति के साथ कर रहे हो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, कोई क्लेश नहीं होने वाला है, कोई मारा मारी फेंका फेंकी नहीं होने वाली है। पीसफुली ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो, पीसफुली सब कुछ मिल रहा है, ये दिखाई देता है, विच इज़ रियली गुड थिंग। पीसफुल पे मैं ज़ोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान दिखाई देते हो कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आप इसीलिए इतने टाइम तक सहते रहे हो क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या फिर आपको कहीं ना कहीं रेबेल नहीं बनना, आपको किसी के साथ क्या कहते हैं वो भिड़ना नहीं है, पंगे नहीं चाहिए आपको शांत रहना है समवेयर। एंड इसीलिए ये नया बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो पीसफुल होने वाला है, वो बिल्कुल भी शांत होने वाला है। उसमें आपको किसी से भिड़ना नहीं पड़ेगा, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ पीसफुली हो जाएगा, ओके। ऑल्सो वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल एंड इट सेज स्पीक योर ट्रूथ, ठीक है, यानी कि बेसिकली अपना स्टैंड लो। आर्कएंजल गैब्रियल इसके लिए भी होते हैं कि वो मैसेंजर होते हैं गॉड के लिए, आपकी बातें गॉड तक पहुंचाते हैं, गॉड की बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो मुझे आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में, ओके। एंजल्स के साथ ये एंजल्स जो हैं आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, इन लोगों के बारे में, इन एंजल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, बैच नंबर 8th बैच की तरफ आए हैं हम लोग, 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये जो है 21 डेज़ का कोर्स है। बाहर इसकी कोर्स की फ़ी 15,000 रुपीज़ है, मैं 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद लेवल 2 लेवल 3 भी होगा। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फीस है, 10th जन से शुरू हो रहा है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव से नो, and we have tune out distractions. Okay guys, so first thing जो आया है आपके लिए वो है say no. So आप, क्योंकि मैं कह रही थी आप लोग सेंसिटिव लोग दिखाई देते हो मुझे, ट्रबल लोग दिखाई देते हो, लोग आके आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसमें न्यू बिगिनिंग के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको ना बोलना सीखना है, नो बोलना सीखना है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको ना बोलो, जो आप नहीं करना चाहते हो ना बोलो, कोई आपको रोकने नहीं वाला, ओके। कोई आपको गलत नहीं बोलने वाला। वॉट यू हैव टू डू इज से नो। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो ना बोलो, ओके। नए बिगिनिंग्स जब आ रहे हैं, न्यू कुछ जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, जो फ्रीडम आ रहा है, ये जो इवोल्यूशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें, जो नए आइडियाज़, सब कुछ जो आ रहा है आप लोगों के लिए, उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती है, कोई आपके ऊपर कुछ चीज़ें थोप रहा है, ऐसा आपको लगता है तो ना बोलो, से नो। ऑल्सो जैसे बहुत ही सिंक इन कार्ड्स आए हैं, जैसे फोकस योर माइंड आया था, वैसे ही ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शंस आया है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोई इंसान, कोई चीज़ अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस इंसान को टाटा बाय बाय बोलो, उस चीज़ को टाटा बाय बाय बोलो। बिल्कुल भी फिक्र मत करो उस चीज़ की, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपके फोकस को हिलाने की कोशिश करता है, उसको
साइड में कर दो एंड स्ट्रेस कम लिया करो, स्पेशली दिस पाइल को। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, मेरा सिर पकड़ रहा है। ओके, समवेयर आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस को कम करो, मेडिटेशन करते रहो, फोकस अपने माइंड को करो, 7 चक्रास को अपने बैलेंस करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रैक्टिसेस करते रहो, ठीक है। सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आज के प्रेयर्स को रिसीव करना चाहते हो तो नीचे पहले तो सबसे पहले लाइक करो, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी एज यूजुअल। एंड वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। ऑल्सो अगेन अ रिमाइंडर, अपने 10th जैन को, सॉरी मैं नवंबर दिसंबर में ही हूँ अभी तक, 10th जैन को अपना बैच नंबर 8 शुरू हो रहा है, एंजल थेरेपी। 1000 रुपीज़ फीस है। इफ़ यू वांट टू नो मोर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।